देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 14.3। देखो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं कि आपके पास जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, तो उस ट्रुथ टेबल का हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे ये पहले यहां पर है क्या आपके पास, स्पेशल वर्ड फ्रेजेस हैं यहां पर। ठीक है, कौन कौन से, एक है आपके पास एंड, ठीक है, और दूसरा आपके पास और। ठीक है, तो जो भी आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट होती है वो एंड या और से लिंक होती है, कनेक्टिव वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है वो इन दोनों से कनेक्ट होती है, या तो एंड से कनेक्ट होगी या तो और से कनेक्ट होगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहां पर एंड के लिए, फिर हम स्टडी करेंगे और के लिए। ठीक है, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो जो एंड है इसका जो सिंबल है हम यूज करते हैं वो ये सिंबल है उल्टा भी। ठीक है, उल्टा भी। ठीक है, जो एंड के लिए सिंबल है हम क्या यूज करते हैं, उल्टा वी। ठीक है, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, व्हेन अगर आपके पास दो स्टेटमेंट्स दी हैं पी एंड क्यू, व्हेन पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, आर टू स्टेटमेंट्स, वैसे ही थ्री स्टेटमेंट्स के लिए भी होगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा। अगर आपके पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, ओके, और P एंड Q बोथ ट्रू, बोथ ट्रू, दोनों ट्रू हैं, ठीक है, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक कंबाइंड कंपाउंड स्टेटमेंट दी है तो उसकी एक P और Q दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ठीक है, ये P एंड Q बोथ ट्रू, तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ठीक है, देन कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं ट्रूथ टेबल बना के दिखा देता हूं। ठीक है, देखो P, ये Q, ओके, और यहां आ जाएगा P एंड Q। अगर P और Q दो कोई कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बन रही हैं, ठीक है, तो देखो क्या क्या, ये ट्रू है ये भी ट्रू है मान लो। ठीक है, पहला पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, ये भी हो सकता है कंडीशन। हो सकता है कि पहली फॉल्स हो दूसरी ट्रू हो सकता है कि दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो देखो एंड के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी ट्रू होगी। ठीक है, अगर दोनों में से एक स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ओके, ओके, अगर P एंड के लिए अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं तो P Q दोनों ट्रू हैं तभी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, जैसे आपके पास कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, अ लाइन इज स्ट्रेट, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स एंड एक्सटेंड्स, ठीक है, इन डेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, अब ये आपके पास क्या दी है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट दी है। ठीक है, तो इसके मैं कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिख लेता हूं पहले। ठीक है, तो इसकी जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली आ गई पी, ठीक है, अ लाइन इज स्ट्रेट, लाइन क्या, अ लाइन इज स्ट्रेट, और दूसरी क्या आ जाएगी आपके पास, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यू।
ठीक है, a line extends indefinitely in both direction। ठीक है, ओके। तो ये दो स्टेटमेंट्स बन गई, पी अ लाइन इज स्टेट। अब देखो इसके लिए ट्रूथ टेबल चेक करना है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को मैंने ब्रेक करके क्या लिखा है, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिख लिए दोनों। अब दोनों के लिए चेक करो, अ लाइन इज स्ट्रेट, हाँ जी लाइन स्ट्रेट होती है, ट्रू है। अ लाइन एक्सटेंड इनडेफिनिट इन बोथ डायरेक्शन, और लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनिट मतलब इनडेफिनिट दोनों साइड जो है वो एक्सटेंड करती है, तो ये भी ट्रू है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू, क्यू भी ट्रू, तो ट्रू ट्रू, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। इस तरह से हम पता लगाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बोलते हैं 0 इज लेस देन एवरी, एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है 0 लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखो इसकी जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बनेंगी वो क्या बनेंगी, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एक तो ये बन जाएगी इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, और दूसरी क्या बन जाएगी, 0 इज लेस देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ओके। ये कंपाउंड स्टेटमेंट आपके पास दी थी, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, इसकी मैंने कंपोनेंट स्टेटमेंट्स लिख ली दो, पी एंड क्यू। अब आपने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। देखो पी ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है 0 इज लेस देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, 0 हर नेगेटिव इंटीजर से छोटा होता है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, ट्रू फॉल्स बनेगा फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट आएगी कंपाउंड, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, फॉल्स हो जाएगी। ये चीज आगे समझ में। ठीक है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करते हैं, जब आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट दिया और वहां से 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट बन रही हैं, तो वहां पर हम कैसे चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूं। अभी हम एंड के लिए स्टडी कर रहे हैं, और के लिए भी करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट में और भी दिया होता है। देखो जैसे एग्जांपल है 24 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 8, तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी। ठीक है, अब इसके ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे हम, देखो 24 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दूसरी क्या जाएगी, 24 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्या जाएगी, 24 इज डिविजिबल बाय 8, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएंगे, ये 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट बन गए। अब देखो आपने इसके लिए जब ट्रूथ टेबल बनाना है तो टेक 2 एट अ टाइम, तो आपने कोई 2 एट अ टाइम लेके चलना है। ठीक है, ओके। देखो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, पी, क्यू एंड आर। इसके लिए आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, ओके। तो टेकन 2 एट अ टाइम, मैं पी और क्यू को ले रहा हूं पहले, तो पी एंड क्यू। ठीक है, और नेक्स्ट क्या जाएगा, पी एंड क्यू एंड आर। ठीक है, ये बन जाएगा। तो टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है,
तो टेकन टू एट अ टाइम, ये दो आपने इकट्ठे ले लिए, फिर आर के साथ आपने चेक करना है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 24 इज डिविजिबल बाय 2, हाँ ट्रू है। 24 इज डिविजिबल बाय 3, ये भी ट्रू है, ट्रू है। 24 इज डिविजिबल बाय 8, ये भी ट्रू है। तो ये क्या जगह, ट्रू ट्रू ट्रू। तो पी एंड क्यू, ये दो ट्रू हैं, तो पी एंड क्यू क्या बनेगा, इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो। तो ये दोनों ट्रू हैं, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब P एंड Q ये एज ए वन लो, और इसकी R के साथ चेक करो, तो ये दोनों ट्रू हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, तो ये होल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये चीज आगे समझ में, ठीक है, ओके। आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ठीक है, 24 इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 20 कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या देंगे, 24 इज डिविजिबल बाय 2, 24 इज डिविजिबल बाय 3 और 24 डिविजिबल बाय 5। अब देखो इसके ट्रूथ टेबल बनाना है आपने। तो 24 इज डिविजिबल बाय 2 ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये फॉल्स है। ट्रू ट्रू फॉल्स। तो P एंड Q, तो इन दोनों के लिए क्या बन जाएगा, ट्रू। अब आपने इन दोनों को लेना है, तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, एक फॉल्स एक ट्रू, तो क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये आपके पास फॉल्स बन जाएगी। ये चीज समझ में आ गई कि विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हम कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास एंड के लिए, ठीक है, अब हम करेंगे और के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे और के लिए। देखो नेक्स्ट है हमारे पास जो कंपाउंड स्टेटमेंट और से बनी होगी, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, मेड अप विद और, जो और से बनी होगी। ठीक है, और इस और को जो है हम सिंबल क्या है इसका, हम इसे, ठीक है, वी से भी रिप्रेजेंट, ऐसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो कंपाउंड स्टेटमेंट में, ठीक है, इसके ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट में और यूज हो रहा है, ठीक है, और आपके पास P और Q कोई दो स्टेटमेंट बन रही हैं, अगर दोनों में से एक ट्रू होगा तो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, ठीक है, कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगी, कोई एक ट्रू होगा तो भी ट्रू होगी, दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगी। देखो ये आपके पास P Q एंड दिस इज P और Q। ठीक है, ये मैं इसके लिए टेबल बना रहा हूं। ठीक है, हो सकता है दोनों ट्रू हो, ये ट्रू ये फॉल्स हो सकता है कि ये फॉल्स ये ट्रू हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा आपके पास, ये फॉल्स आएगा। ये इसके लिए आपके पास बनेगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल। ओके, अब देखो, अब यहां पर क्या होता है, ठीक है, टू टाइप्स के और हैं। ठीक है, टू टाइप्स हैं और की क्या है, टू टाइप्स हैं। एक आपके पास है एक्सक्लूसिव और, ठीक है, और दूसरा है आपके पास इंक्लूसिव और। ठीक है, क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड स्टेटमेंट दी है उसमें इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव और का यूज कर रहे हो। एक्सक्लूसिव और क्या होता है और इंक्लूसिव और क्या है, अब दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक्सक्लूसिव और का मतलब है कोई एक, ठीक है, एनीवन, कोई एक। ठीक है, या तो फिर नॉट बोथ, दोनों नहीं होंगे, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। ठीक है, और या तो फिर आप बोलो साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन। ठीक है, ठीक है,
SIMUL, ठीक है, जो भी स्पेलिंग देख रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब है एनी वन, नॉट बोथ, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, या तो फिर आप बोलो साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, और वहां आप थाली का ऑर्डर करते हो कि खाना, देखो थाली रेस्टोरेंट में ये सिस्टम होते हैं, ठीक है, थाली का सिस्टम भी होता है, तो आप बोलते हो कि थाली ले आओ, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं, थाली में आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि जब आपकी थाली फिनिश होगी आपको या तो आइसक्रीम मिलेगी या तो पेप्सी मिलेगी, कोई एक मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एन आइसक्रीम और अ पेप्सी इज अवेलेबल, ठीक है, विद थाली इन ए रेस्टोरेंट, ठीक है। ये एग्जांपल है, एन आइसक्रीम और अ पेप्सी इज अवेलेबल विद थाली इन ए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आप जाते हो खाना खाने के लिए, थाली का ऑर्डर करते हो, तो वो आपको बोलते हैं या तो आपको आइसक्रीम मिलेगी या तो पेप्सी मिलेगी, ठीक है। यानी कि जब आपको आइसक्रीम मिलेगी तो आपको पेप्सी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप पेप्सी ले रहे हो, ठीक है, तो आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। एनी वन, ठीक है, या तो आइसक्रीम मिल रही है या तो पेप्सी मिल रही है, नॉट बोथ, ठीक है, कोई एक मिल रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन, दोनों नहीं हो रहे हैं, ये चीज आगे समझ में, तो उसको बोलेंगे हम एक्सक्लूसिव और। एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आपको आगे क्वेश्चन भी करेंगे एग्जांपल से, ठीक है। तो लग गया पता एक्सक्लूसिव और क्या बोलते हैं। एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि एनी वन, ठीक है, कोई एक, नॉट बोथ, ठीक है, या फिर साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन। अब इंक्लूसिव और क्या है, इंक्लूसिव और का मतलब है साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन, साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन, दोनों होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं, a student who has taken biology और chemistry, ठीक है, can apply for MSc microbiology प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है। बोलते हैं कोई स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट ने, ठीक है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, ठीक है, लिया था, ठीक है, ग्रेजुएशन में, बोलते हैं कि स्टूडेंट ने बायोलॉजी या केमिस्ट्री को लिया था, तो वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर स्टूडेंट ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही लिए होंगे तो वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एक चीज और देखो, लिखा ना स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसका मतलब है अगर स्टूडेंट ने कोई एक सब्जेक्ट भी लिया है, बायोलॉजी ली है या केमिस्ट्री ली है, तो भी वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव और। साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन, ठीक है, फिर सुन लो, ठीक है, बोलते हैं स्टूडेंट हु हैज टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, जिसने बायोलॉजी या तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिए थे वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट ने अगर दोनों लिए हैं तो वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ठीक है, अगर उसने कोई एक सब्जेक्ट भी लिया था, कोई एक सब्जेक्ट भी लिया था, तो भी वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव और, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहां से आपको और क्लियर होगा, ठीक है। देखो एग्जांपल है, यहां पर आपको पूछा है, आपने बताना है, ठीक है, यहां पर ये इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव और यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट है
टू एंटर अ कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट और अ वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब देखो कंट्री में एंटर करना है तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट भी चाहिए और वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी चाहिए। ठीक है, कंट्री में जब एंटर करोगे तो आपको एंटर करने के लिए पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, और आगे आपको क्या चाहिए, वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी आपको दोनों चाहिए। तो ये कौन सा आपके पास और हुआ, कौन सा वो और हुआ, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव और, कौन सा, इंक्लूसिव और, ठीक है, यानी कि साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन, ठीक है, साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन, तो इंक्लूसिव और। नेक्स्ट है द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज अ हॉलीडे और अ संडे। देखो स्कूल क्लोज्ड होगा या तो हॉलीडे होगी या संडे होगा। देखो हॉलीडे होगी तो भी स्कूल क्लोज होगा, संडे होगा तो भी स्कूल क्या होगा, क्लोज ही होगा। तो यहां भी साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन, तो ये भी कौन सा हुआ, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव और, ठीक है। नेक्स्ट है टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और आर पैरेलल। बोलते हैं टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल। अब खुद देखो, अगर दो लाइन है तो या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या तो पैरेलल होंगी, दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती हैं। यहां पर क्या था, स्कूल इज क्लोज्ड, ठीक है, इट इज अ हॉलीडे, हॉलीडे होगी तो भी स्कूल क्लोज होगा, संडे होगा तो भी स्कूल क्लोज होगा, तो दोनों यहाँ पर साइमल्टेनियसली बोथ कैन हैपन होते, इसलिए इंक्लूसिव और था। लेकिन यहाँ बोल रहे लाइन या तो इंटरसेक्ट करेंगी या तो पैरेलल होंगी। हमें पता है दो लाइन, ठीक है, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन। लाइन पैरेलल भी हो और इंटरसेक्ट भी करे, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो एनी वन, तो एनी वन, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सक्लूसिव और है, क्या है ये, एक्सक्लूसिव और। स्टूडेंट्स कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। देखो थर्ड लैंग्वेज उसने एज ए सब्जेक्ट लेना है, तो या तो वो फ्रेंच लेगा या तो संस्कृत लेगा। तो देखो थर्ड लैंग्वेज, एज ए थर्ड लैंग्वेज लेना उसने, ठीक है, तो दोनों तो लेगा नहीं, वो कौन से लेगा, तो दोनों में से एक लेगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एनी वन, ठीक है, एनी वन हो रहा है, नॉट बोथ, दोनों नहीं ले रहा है, साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन, दोनों नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहां भी क्या होगा, ये एक्सक्लूसिव और होगा, ठीक है। ये चीज आए समझ में, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। देखो नेक्स्ट है, आपको बोला है कि आपने यहां बताना है कि ये जो और है एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, और आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो और के लिए ट्रूथ टेबल क्या किया था हमने, पी क्यू एंड पी और क्यू, ऐसे था ट्रूथ टेबल, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, या तो दोनों ट्रू होंगे, या तो एक ट्रू एक फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर दोनों फॉल्स के लिए फॉल्स होगा, बाकी के लिए ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो भी ट्रू होगा, ठीक है। आ जाओ इसके लिए करते हैं। अब यहां देखो बोलते हैं अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट 2 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा और अ इरेशनल नंबर। अब एक मेरे को एक चीज बताओ यहां पर, अब अंडर रूट 2 एक नंबर की बात कर रहे हैं इसकी, अब ये या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकते। अंडर रूट 2 एक ही हो सकता है, या तो ये रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली बोथ कैन नॉट हैपन, दोनों नहीं हो सकते, कि ऐसा नहीं हो सकता ये रैशनल भी है और इरेशनल भी है, ये दोनों में से क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अंडर रूट 2 क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक हो रहा है, तो ये जो और है ये कौन सा और हुआ, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अब आ जाओ ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। अब देखो अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, ये फॉल्स है, अंडर रूट 2 रैशनल नंबर तो होता नहीं है, और इरेशनल नंबर अंडर रूट 2 ये मेरे पास ट्रू है, ठीक है। अंडर रूट 2 क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू, तो ये होल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है और रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल और अ फाइव साइडेड पॉलीगन। देखो क्वाड्रिलेटर की बात कर रहे हैं, देखो क्वाड्रिलेटर जो है वो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो क्वाड्रिलेटर होगी, फोर साइडेड होगी, या तो फाइव साइडेड होगी।
दोनों में से एक चीज होती थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इक्विलेटरल 4 साइडेड भी हो और 5 साइडेड भी हो। तो दोनों में से क्या होगा, कोई एक होगा, एनी वन। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही होगा, या तो 4 साइडेड होगा या तो 5 साइडेड होगा। ठीक है, कोई एक होगा। तो यहां भी और क्या है, ये एक्सक्लूसिव और होगा। ठीक है, आ जाओ ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बन रही है, आर रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, ट्रू है। ठीक है, और आर क्वाड्रिलेटरल इज ए 5 साइडेड पॉलीगन, ये फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या बन जाएगा, ये होल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हमने बता दिया ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये सॉरी ये ट्रू है या फॉल्स। ओके, ये चीज लगी पता। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं यहां पर कि एंड के लिए हमने किया था। ठीक है, पी क्यू, पी एंड क्यू। ठीक है, टू ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड लास्ट वन इज फॉल्स फॉल्स। दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा एंड में। और में क्या था, कोई एक भी ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल है, लग गया पता। ठीक है, ओके, आओ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वांटिफायर क्या होते हैं। ठीक है, मैं सर ऑफ कर देता हूं पहले। देखो नेक्स्ट आपके पास क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। देखो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स ये होते हैं आर फ्रेजेस, ये फ्रेजेस होते हैं लाइक, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, और सेकंड आ गया फॉर ऑल, फॉर ऑल। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक तो होगा ही, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक तो होगा ही। और फॉर ऑल का मतलब है सभी, सभी होंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट का मतलब है कम से कम एक तो होगा, ठीक है, और फॉर ऑल का मतलब क्या है, सभी होंगे। तो ये जो फ्रेजेस यूज होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा क्वांटिफायर यहां पर यूज हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं कि आपके पास कोई स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट आ रेक्टेंगल, ठीक है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। आपको क्वेश्चन आता है कि आपने इस क्वेश्चन में क्वांटिफायर क्या करना है, बताना है कि क्या क्वांटिफायर यूज हो रहा है। तो यहां पर क्या क्वांटिफायर यूज हो रहा है, देयर एग्जिस्ट, साफ दिख रहा है, तो आपने लिखा है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये क्वांटिफायर यहां पर यूज हो रहा है। अब देखो लिखा क्या है, देयर एग्जिस्ट, स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट आर रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस कम से कम एक रेक्टेंगल तो ऐसी होगी, ठीक है, कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है, देयर एग्जिस्ट आर रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि इसमें कम से कम एक रेक्टेंगल तो ऐसी होगी जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, पर आपसे पूछा होता है कि इसमें कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है, तो कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है इसमें, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मान लो कोई स्टेटमेंट दी है, फॉर एवरी प्राइम नंबर p, ठीक है, अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछोगे यहां पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है। देखो यहां पर हो रहा है क्वांटिफायर यूज फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। फॉर एवरी मतलब होता है हर एक के लिए, फॉर ऑल का मतलब होता है हर एक के लिए। ठीक है, फॉर ऑल का मतलब सभी, फॉर एवरी मतलब सभी, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ओके, ये फॉर ऑल भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछते हैं कि इस स्टेटमेंट में कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है, तो आप बोलोगे देयर एग्जिस्ट। तो ये फ्रेजेस हैं, तो ये दो आपके पास क्या है, क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है, और यहां पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हो रहा है, फॉर एवरी। ठीक है, तो ध्यान रखना
क्वांटिफायर्स की बात कर रहे हैं तो ये 2 क्वांटिफायर्स होते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि कनेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं, कनेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं, तो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं एंड, ठीक है, और दूसरा होता है और। इन्हें हम कनेक्टिव वर्ड्स बोलते हैं और इन्हें हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो ये थी आपके पास 14.3 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ओके।